हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है भोक्ता विद्रोह के बारे में जानेंगे और ये झारखंड हिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि चेरो विद्रोह जो है ऑलरेडी चेरो विद्रोह पढ़ाया जा चुका है और चेरो विद्रोह का दो चरण था। पहला चरण 1770 से लेके 1772 तक में हुआ और दूसरा चरण जो है 1800 से लेके 1819 तक हुआ। ठीक है, तो चेरो विद्रोह का जो पहला चरण है उसी को जो है भोक्ता विद्रोह का जो है समकालीन माना जाता है। भोक्ता विद्रोह कहें या फिर चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कहें तो उसी के पैरेलली जो है दोनों चला था। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलली क्या होता है, दोनों चला, या कहें कि चेरो विद्रोह के पैरेलली जो है भोक्ता विद्रोह चला था। अगर चेरो विद्रोह का प्रथम चरण हम पढ़ लिए तो यानी कि भोक्ता विद्रोह कंप्लीट हो गया। ठीक, तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था चेरो विद्रोह में, थोड़ा सा देखते हैं कि रंजीत राय है। रंजीत राय का जो बाद में बना ये जयकृष्ण राय बना। ये जयकृष्ण राय क्या करता है कि रंजीत राय की हत्या कर देता है। तो उसके बाद जो जयकृष्ण राय बनता है। ठीक है, जयकृष्ण राय जो हत्या करता है रंजीत राय की, वो किसके, अमर सिंह के साथ मिलकर करता है। अमर सिंह का जो एक बेटा होता है सैनाथ सिंह, इसके और जयकृष्ण सिंह के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है जिससे जयकृष्ण सिंह जो है सैनाथ सिंह की हत्या कर देता है। ठीक है, अब अगर देखें तो सैनाथ सिंह का एक भतीजा होता है। क्या भतीजा, ये हो गया जयनाथ सिंह। ठीक है, जयनाथ सिंह हो गया। और ये जो रंजीत राय का पोता है, ये किसका है, पोता है, यानी कि पौत्र अगर बोले, पौत्र, इसका नाम क्या है, चित्रजीत राय। रंजीत राय का जो पौत्र है चित्रजीत राय। ठीक है, ये दोनों क्या होता है कि दोस्ती कर लेता है। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, मिल जाता है और मिलकर जो है चेतमा की लड़ाई, ठीक है, मिलकर जो है चेतमा की लड़ाई होती है। चेतमा की लड़ाई होती है जिसमें जो है ये जयकृष्ण राय की हत्या कर देता है। जयकृष्ण राय का हत्या करता है और प्रतिशोध ले लेता है। ठीक है, जयकृष्ण राय की हत्या कर दिया। तो जब जयकृष्ण राय हत्या हो गया तो क्या होता है, तो जो राजा बनता है, ठीक है, राजा कौन बन गया, अब जो राजा बन गया वो कौन बन गया था, चित्रजीत राय। और जो दीवान बना वो कौन बना, जयनाथ सिंह। तो जयनाथ सिंह जो है काफ़ी पावरफुल ये भी व्यक्ति था। अब क्या करता है कि जो जयकृष्ण राय का पोता होता है, क्या होता है कि जयकृष्ण राय का पोता होता है, वो कौन होता है, गोपाल राय। ठीक है, इसको जो है गोपाल राय को जो है उद्वंत सिंह अखौरी जो है भड़काता है कि एक्चुअल में बारिश कौन है, तुम ही है। ठीक है, तो ये भी उद्वंत सिंह अखौरी के उद्वंत अखौरी से जो है काफ़ी प्रभावित होता है उनकी बातों से। और ये उद्वंत अखौरी और ये जो होता है गोपाल राय, ये दोनों मिलकर कहाँ जाता है, पटना काउंसिल जाता है और जो है मदद मांगता है। तो अंग्रेज़ों को तो एक तरह से मौका मिल गया कि हम आसानी से जो है ये पलामू पर जो है, एक चूँकि चेरो वंश पलामू में था तो ये पलामू के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि अगर हम गोपाल राय की मदद करते हैं तो हम पलामू में आसानी से कब्जा कर सकते हैं। तो इनकी बातों को सुनते हुए वो क्या करता है, अंग्रेज़ अधिकारी क्या करता है कि वो जो है एक गुलाम हुसैन खां जो है, यानी वो जो अंग्रेज़ अधिकारी का दूत था गुलाम हुसैन खां, उसको किसके पास बोलता है, जयनाथ सिंह के पास भेजता है और कुछ शर्त रखता है कि चित्रजीत राय जो है राजा बना रहेगा, आपको 5500 रुपया टैक्स देना होगा हर साल, और गोपाल राय को एक ऐसी जागीर देनी होगी जिससे 8000 रुपया प्रत्येक साल उसका आमदनी हो जाए। लेकिन जयनाथ सिंह जो है इससे इनकार कर जाता है, या कहें चित्रजीत राय भी इससे इनकार कर जाता है। तभी जो है
जो पटना काउंसिल जो हेडक्वार्टर होता है वो आदेश देता है, कौन, किसको, कैमक को, कि जाइए आप और पलामू किला में आक्रमण कीजिए। ठीक है, और पलामू किला में आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि ये लोग चित्रजीत राय और ये क्या होता है, उसका जो दीवान होता है जयनाथ सिंह, ये हार जाता है। और क्या होता है इसके बाद कि ये जो चित्रजीत राय होता है ये कहाँ भाग जाता है, रामगढ़ का राजा से बहुत दोस्ती था उसके पास चला जाता है, रामगढ़ चला जाता है। और जयनाथ सिंह जो है ये कहाँ चला जाता है, सरगुजा चला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो हमने कि जैसा कहा था कि ये जो चित्रजीत राय है और जयनाथ सिंह है, ये दोनों चेतमा की लड़ाई में जयकृष्ण राय को मार देता है। ठीक है, तो उसी समय जो है जब मारता है तो उसी समय भोक्ता विद्रोह भी एक तरह से चालू हो जाता है, क्योंकि ये जयनाथ सिंह जो है ये क्या होता है, भोक्ता लोगों का सरदार होता है। ठीक है, सरदार होता है भोक्ता लोगों का, इसलिए जयनाथ सिंह के रास्ते पे भोक्ता लोग चलते हैं, उनका कुछ जो है साथ में ही विद्रोह उनका भी हो जाता है। ठीक है, तो चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह का प्रथम चरण जो है एक साथ चला था। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, यानी कि हम बात कहें और इसका भी दमन करता कौन था, कैमक ही होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं भोक्ता विद्रोह की, तो प्रथम चरण बोले या भोक्ता विद्रोह बोले, एक ही बात हुआ। तो ये हो गया भोक्ता विद्रोह। तो अगर बात करें तो भोक्ता विद्रोह का जो है लीडर कौन था, जयनाथ सिंह बोलेंगे, जयनाथ सिंह ओनली, केवल ये बात करें जयनाथ सिंह, क्योंकि जयनाथ सिंह जो है ये क्या था, सरदार था, लीडर हो गया जयनाथ सिंह। तथा इसके बाद में क्या बात करेंगे कि टाइम कब से कब तक है, टाइम वही 1770 से लेके 72 तक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, अगर बात करें तो दमन करता कौन है इसका, वही दमन करता है कैमक। बस इतना याद रखना है। अब क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि क्या कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए पहला है क्वेश्चन में कि इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है। तो चेरो विद्रोह का पूरक किसको माना जाएगा, ये हो जाएगा भोक्ता विद्रोह को, और कब से, 1770 से लेकर 1772 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समांतर संचालित होता है। चेरो विद्रोह के समांतर कौन सा संचालित होता है, ये हो गया भोक्ता विद्रोह ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोक्ता विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। जो भोक्ता के सरदार हैं जयनाथ सिंह भोक्ता, उन्होंने, और ये किसके साथ मिलकर, चित्रजीत राय के साथ मिलकर जो है, और दोनों की चेतमा की लड़ाई में किसको हरा देता है, जयकृष्ण राय को हरा देता है। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करता है जयनाथ भोक्ता। कौन था, ये कौन था, जब चेतमा की लड़ाई में जब जयकृष्ण राय को हरा देता है तो राजा दो बनता है, चित्रजीत राय बनता है, और दीवान कौन बनता है उसका, जयनाथ सिंह बनता है। तो चित्रजीत राय का दीवान बोलें या जयनाथ सिंह बोलें, एक ही आदमी था। ठीक है, एक ही आदमी था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चित्रजीत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोक्ता विद्रोह में किस क्षेत्र में भोक्ता विद्रोह जो गठित हुआ था। तो कहाँ से भोक्ता विद्रोह जो है या चेरो वंश का पहला जो है वो कहाँ पर हुआ था, पलामू में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। नेक्स्ट है भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण वही था जो प्रथम चरण में कारण था कि गोपाल राय को जो है जबरदस्ती जो है राजा बनाया जाने लगा। ठीक है, जो गोपाल राय को राजा बनाया जाने लगा, यही भोक्ता विद्रोह का जो है कारण हो गया। ठीक है, तो अंग्रेजों जो है जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने संबंधी आदेश देना, ये भी एक तरह से था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पलामू की जनता को पलामू छोड़ने संबंधी आदेश देना, नहीं, जनता को तो नहीं बोला था, भोक्ता को बोला था, इसलिए जो है ऐसा हुआ, लड़ाई हुआ। प्रमुख कारण तो यही था। अब नेक्स्ट क्या हो गया कि भोक्ता विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। भोक्ता विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि भोक्ता विद्रोह जो है समाप्त हो गया। जब जयनाथ सिंह जो है सरगुजा भाग जाता है तो भोक्ता विद्रोह क्या हो जाता है, समाप्त हो गया। अंग्रेज जो है पराजित हो गया, ये गलत है। जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग गया,
ये मेरा क्या है कि सही बात है। कहाँ भाग जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सरगुजा भाग जाता है, सरगुजा। अंग्रेज विजयी होकर था जयनाथ सिंह को पुनः राजा घोषित करता है, नहीं। किसको राजा घोषित करता है, गोपाल राय को, ठीक है, 1 जुलाई 1771 ईस्वी में, ठीक है। कब करता है, 1 जुलाई 1771 ईस्वी में करता है राजा घोषित, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह इनमें से किस क्षेत्र में भाग जाता है, तो किस में भाग जाता है, सरगुजा में। और इसके साथ ही जो चित्रजीत राय है ये कहाँ चला जाता है, रामगढ़ चला जाता है। भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजय के बाद इनमें से किसको राजा बनाया जाता है, ये हो गया किसको, गोपाल राय को। कब से, 1 जुलाई 1771 में बनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भोक्ता विद्रोह से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।